अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 टीवी के वाशिंगटन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये लाहौर के जो वाक़या है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उसके हवाले से मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ एक बहुत मोतबर मेहमान मौजूद है। मैं उनका तारुफ़ कराने से पहले मुख्तसरन ये कह दूँ ख़वातीन और हज़रात कि मैं इस वाक़े को ना तो पाकिस्तान के हवाले से देख रहा हूँ, ना किसी मज़हब के हवाले से, ना कल्चर के हवाले से। मैं ये सिर्फ देख रहा हूँ कि एक इंसानियत का वाक़या है ये, और इंसानियत की इससे ज़्यादा तज़लील नहीं हो सकती कि एक खातून को उधेड़ के रख दिया गया है। वो खातून मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पाकिस्तानी हो, यहूदी हो, हिंदू हो, रॉ की एजेंट हो, सीआईए की, हमें ये टॉपिक ही नहीं है मेरा आज। मेरा है कि इंसानियत की तज़लील के लिए हम माशरे में कितना गिर सकते हैं और गिर चुके हैं। मेरे साथ नरगिस ज़हरा साहिबा मौजूद है, शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया है। इनका बैकग्राउंड कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हैं, आजकल वाशिंगटन में हैं। और इनका हवाला ये है कि साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों का एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। वेलकम टू माय स्टूडियोज नरगिस साहिबा। थैंक यू सो मच करनी साहब, क्या हाल है आपका? बस आप खैरियत से। मैंने जो इंट्रो में कहा कुछ ज्यादा तल्ख है, या आप उसमें कुछ अमेंड कर दीजिए। नहीं, आई थिंक इट्स अप्रोप्रिएट, मुहज़्ज़ब तरीके से इसी तरह से बात हो सकती है। और जो इश्ताल का इस वक्त एक पूरा माहौल है ना, जिनको उर्दू समझ आती है, जो पाकिस्तान की खबरें सुनते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी ना भी हों, जैसे आपने कहा कि अगर वो सिर्फ इंसान ही है, और इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं आती है, क्योंकि गुलामी में भी जब इस तरह की ज़बरदस्ती किसी इंसान पे की जाती है, बी दैट अ चाइल्ड और अ मेल और अ फीमेल, प्रिजन्स में भी, इवन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की भी जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, उसको ह्यूमन राइट्स की एक्सट्रीम वायलेशंस में लिया जाता है। और यहाँ पे तो और उसके मज़ीद मतलब फिर सज़ाएं पूरी दुनिया में बढ़ जाती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट। बच्चों का अब्यूज़ ऐड कर लें, ख़वातीन का ऐड कर लें, क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म उस तरह से कमिट ही नहीं किया होता ना। एक अनइन्वाइटेड एक क्राइम है जो उन पे इम्पोज किया जा रहा है, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ फिजिकल नहीं है। इन चीज़ों को तो साइकोलॉजी भी किसी और एक्सट्रीम लेवल पे जाके लेती है। तो आपने जिस तरह मौजू का तारुफ कराया, आई थिंक वो बहुत महज़्ज़ब है, इससे ज़्यादा नरम अल्फाज में हो नहीं सकता। तो वी आर अनफॉर्चुनेट कि ये पाकिस्तान में हुआ है, एंड दैट्स अ सैड थिंग। अब दूसरा सवाल मेरा ये है नरगिस साहब, कि आपका कॉम्बिनेशन मैंने इंट्रो में बताया, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस की है जी। और साइकोलॉजी पे हम आते हैं। लेकिन आईआर के हवाले से आजकल का जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, और पाकिस्तान जो है वो कितनी प्रॉक्सी और हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर एंगेज है, मुख्तलिफ जी। डायमेंशन है, कल्चरल है, रिलीजन है, दोनों कॉम्बिनेशन है। क्या हम ये वाकयात अफोर्ड कर सकते हैं? ये मेरा सवाल। नहीं, अफोर्ड तो हाँ जी, नहीं पॉलिटिकली हम नहीं कर सकते, इंटरनेशनल इमेज को लेके हम नहीं कर सकते, बिकॉज अभी 2019 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने बहुत पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया, और इंटरनेशनल जो व्लॉगर्स हैं उनको बुलाया, और पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए कि पाकिस्तान टॉप 20 टॉप 10 इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आ रहा है। फिर इस तरह के इमेजेस के एक खातून ने अकेले पाकिस्तान में इतने किलोमीटर्स का सफ़र किया, बाइक पे किया, साइकिल पे, व्हाटएवर। तो उस पे तो हम काम कर रहे हैं, और इमेज बिल्डिंग पे ममालिक अपना पैसा लगाते हैं, मतलब बोरियां की बोरियां पैसों की लगती हैं, और हम तो दोनों हाथों से अपना इमेज जो नहीं खराब हुआ वो भी खराब कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करती चलूँ, जी। पाकिस्तान जो है वो दुनिया की जो डेंजरस मोस्ट कंट्रीज फॉर वुमेन की लिस्ट है उसमें 6 नंबर पे आ चुका है। और इसमें अफसोस की बात यह है कि हमसे ऊपर के जो 5 ममालिक हैं उनमें इंडिया इज टॉप ऑफ द लिस्ट। उसके बाद जो बीच के 4 ममालिक हैं वो सारे वो हैं जो कि डिस्टेबलाइज्ड सोसाइटीज हैं, जहाँ पे जंग है, जहाँ पे कहत है, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत रैम्पेंट है, बहुत ज़्यादा है। तो रीज़न समझ आती है, फ्रस्ट्रेशन की रीज़न समझ आती है, लेकिन एक न्यूक्लियर स्टेट है और एक अपनी पसंद की बहुत अच्छी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो उसको रूल कर रही है, जो कि यूथ लेकर आई है, और एक चेंज की एक एंटिसिपेशन थी, एक उम्मीद थी। उस मुल्क का ख़वातीन को लेकर डेंजरस मोस्ट की लिस्ट में 6 नंबर पर आ जाना, ये आई थिंक बहुत अफसोस की बात है। और इसमें इंडिकेटर सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज नहीं है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता आउट ऑफ नोवेयर कोई उठे और अचानक से इस तरह का क्राइम कर दे। किसी इंसान का इतना बेहिस होना कि उसको किसी इंसान की मिन्नत, समाजत, चीख, तकलीफ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, और वो एक जिंदा इंसान के साथ इतना बड़ी ज्यादती कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे बहुत सारे जो अवामिल हैं वो
कारफरमा होते हैं, बहुत एक्टिव कुछ चीज़ें होती हैं, और 6 इंडिकेटर्स हैं जो इसमें लिए गए हैं कि ख़वातीन जो हैं उनके हकूक़ को लेके इन ममालिक में कहाँ-कहाँ पर बेहिसी या लापरवाही पाई जाती है, सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में। तो ये पूरा मुल्क ही किसी न किसी लेवल पर ख़वातीन की राइट्स वायलेशन को लेकर इन्वॉल्व है। ये जो वाक़या है इसको मैं इन सेग्रीगेशन नहीं देख रही कि अच्छा ये एक वाक़या है, और मैं इस वाक़ये को लेके उन डिटेल्स में भी नहीं गई क्योंकि तकलीफ बहुत होती है। क्या हुआ, कैसे हुआ? भाई जो अब आप क्या मकतूल से पूछना चाहेंगे कि कत्ल हुआ तो हाउ डिड यू फील? या उसको रिवाइंड करो दिमाग में, दोबारा से बताओ, वॉक अस थ्रू दैट। ये तो बहुत ही तकलीफ दे बात है, ये तो लेकिन मैं इसको इन कंटिन्यूटी देखती हूँ क्योंकि इससे पहले सगिया पुल का एक वाकया है, गैंग रेप होता है, फिर उससे भी इसके बीच में एक वाकया मुल्तान में जहां पर, और ये सीसीपीओ साहब की वो कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी, जिन्होंने कहा कि उनको एहतियात करनी चाहिए थी। तो मुल्तान में जो एक शौहर के 4 दोस्तों ने अपने दोस्त की बीवी का गैंग रेप किया, घर में आके किया, दिन दहाड़े किया, महरम शौहर अपने घर पे थी, वो तो किसी रोड पे रात 1 बजे नहीं थी। तो जितनी भी जिसे कहते हैं ना नागहानी जो वजूहात हैं वो किसी के साथ भी हो सकती हैं। एंड इफ आई एम अलाउड टू ऐड, सेम रोड पे अभी दिस अगस्त आई वाज स्टक इन रेन एंड इट टुक मी सम टाइम टू नो दैट आई एम ऑन एन अनफेमिलियर रोड। मैंने जब एग्जिट लिया था रायविंड रोड से रात के 11:30 बजे, तो मैंने रायविंड रोड पे फॉर एग्जांपल राइट जाना है अपने घर की तरफ, तो मैं लेफ्ट निकल गई थी प्रीटी 25 किलोमीटर्स। उस बहुत ज्यादा बारिश में मैं साइन बोर्ड नहीं पढ़ पा रही थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड थी क्योंकि मैं सुबह से अपनी मीटिंग्स पे निकली हुई थी। अच्छा, मैं लेट क्यों हुई थी? क्योंकि बारिश नहीं रुक रही थी। सो आई वाज वेटिंग। जब वो नहीं रुकी तो मेरा घर नहीं है भाई, डीएचए में मैं कहाँ रहती। तो मेरी जो वहां पे फ्रेंड थी, उन्होंने यही कहा कि मैं तुम्हें टॉल प्लाजा तक ड्रॉप कर देती हूँ अपने भाई के साथ। तो उनकी गाड़ी मेरे साथ थी। और जब आप ये सोचते हैं कि अच्छा यू वर ऑन दैट रोड, एंड देन आई एम अ सिंगल मदर, मैंने भी अपने बेटे के साथ M4 पे M2 पे अकेले सफर किया हुआ है। और आप बाजुका दिन में निकलते हो, मेरी फ्रेंड्स हैं ऐसी जिनकी पोस्टिंग्स हैं आगे पीछे, तो आपको रात हो सकती है, आपका टायर पंचर हो सकता है, और खुदा ना खास्ता देखें आए थे वो डकैती करने, लेकिन ये लूट का माल समझ लेना, ये जो माइंडसेट है, ये इट्स अ साइकोलॉजिकल एबरेशन, ये एक एबनॉर्मैलिटी है दिमागी तौर पे, और ये नफ्सियाती मरीजों में हो सकती है, लेकिन आप नफ्सियाती मरीजों के रहमो करम पे बाकी इंसानों को नहीं छोड़ सकते कि वो उनके साथ भी ज्यादती करते रहे। मैं यहाँ पर नरगिस साहब इस पॉइंट के ऊपर ऐड करना चाहूंगा आपसे सवाल की शक्ल में जी। ये जो आप बात कहती है ना कि एक माशरा पिछले 40 साल में एज ए कलेक्टिव सोसाइटी हम बीमार बन चुके हैं, वी आर सिक माइंडेड पीपल। यस। अच्छा, उसमें जेंडर का कोई वो नहीं है कि हमारा औरतें खवातीन, क्योंकि उसमें बहुत से एलिमेंट हैं। क्या एलिमेंट्स हैं कि आपकी जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, वो एक इनक्यूबेटर में बनाई जाती है डीप स्टेट की तरफ से। आपके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो मौलवी कह लें, मुल्ला कह लें, वो बनाए जाते हैं जाली किस्म के, 2 नंबर किस्म के, सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, कि वो सब जेन्युइन लोग नहीं होते। इस कलेक्टिव एक डीके नजर आता है इस पूरी सोसाइटी में, हर तबके में, हर सेक्टर में, और ये सिकनेस है, ये माशरा बीमार हो चुका है। तो इस बीमारी के साथ एक सवाल जो मैं ऐड करूंगा, फिर आपसे जवाब चाहूंगा, कि जब आउट ऑफ बॉक्स हम लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम पे इल्जाम लगता है कि आप कोई एंटी पाकिस्तान एजेंडा कर रहे हैं। मेरे पास जैसे मैंने ये सेगमेंट अनाउंस किया तो क्या जी आप पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी ये होता है। अरे भाई, अगर हिंदुस्तान में ये हो रहा है, वहां की 1 बिलियन की आबादी है, वो लोग, उनकी सोसाइटी तो चीखती है, निकल के आती है, वाइब्रेंट है। वो तो ये नहीं कहते कि वो आईएसआई के एजेंट हैं, वो इंडियंस को ये तो नहीं कहते कि उनको आईएसआई फंडिंग कर रही है हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। भाई, सोशल इशू इज ए सोशल इशू। हम लोग जब बात करते हैं बीमारियों की तो हम पे लेबल लगाना, ये भी सिकनेस ही है ना। क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक सही बात बताऊं, देखें, जो किसी भी किस्म की बीमारी है ना, उससे पहले एक छोटा सा डिसऑर्डर होता है। हमारा एक डिसऑर्डर है जो मिनहासुल कौम है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा डिसऑर्डर जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि हम एलिमेंट ऑफ डाउट देते हैं, और बहुत ज्यादा देते हैं। जैसे पाकिस्तान में 1979 में अदाकारा शबनम के साथ इसी तरह का प्रॉब्लम हुआ था, और वो सब जो लोग हैं वो रावियन थे, यानी पढ़े लिखे,
और बहुत अच्छे मेरिट के इदारे से पढ़कर आए हुए और बहुत अच्छी वेल कनेक्टेड फैमिलीज के वो बंदे थे। उनमें से खैर वो बात जो कहानी चली वो मुझे नहीं मालूम था, बिकॉज आई वाजंट इवन बॉर्न इन 1979। और मुझे बड़ा अफसोस है कि एक ऐसी खातून जिन्होंने पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान अलग होने के बाद ये फैसला किया था कि मैं इसी मुल्क में रहूंगी, वो उनके आइकॉन साथ। थी, वो हमारी आइकॉन थी। तो मुझे उस चीज का बड़ा अफसोस है और शर्मिंदगी है। अब ये वाली बात, हाँ जी ऐसा होता है, लेकिन मैं इस इशू को लेके जब मैं टॉक शोज पाकिस्तान के देख रही तो उसमें कोई एक सीरियस बात करता है इस इशू को लेके और इसके रेलिवेंट इश्यूज को लेके जो जेन्युइनली रेलिवेंट इश्यूज हैं, जैसे मेंटल हेल्थ है, जैसे फीमेल की हेल्थ है, जैसे कि आपके ह्यूमन राइट्स की बात है, फिर आपके प्रोसिक्यूटर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, उनके राइट्स, अच्छा लॉज, क्योंकि पाबंदी मजबूरी ये भी तो है ना कि उस खातून के साथ इशू हो रहा है तो वो 4 गवाह कहाँ से लाएगी जो मुत्तकी परहेजगार होंगे। अच्छा मुत्तकी परहेजगार क्या गैंग रेप होने देंगे कि हम कल को गवाह बन सकें? तो ये जो डायकोटमीज हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, इन पे कोई नहीं बात करता। हर सियासी पार्टी का जो भी नुमाइंदा बैठा होता है वो अपनी सियासी पार्टी का स्लोगन इस तरह उठाता है कि आप फॉरवर्ड कर देते हैं कि अच्छा नहीं, यहाँ से नहीं सुनना। सो यस इट हैपन्स। और जो लोग इस पे, जो हमारी तरह who are not from any party, who genuinely talk on issues because you have your stakes, आपकी आप वहां पैदा हुए ना, आप अपनी ज्योग्राफी और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते। वी जेन्युइनली लव आवर कंट्री। दुनिया में हम जहां भी हैं, जिस रीजन की वजह से भी हैं, वी हैव रूट्स देयर। लेकिन इशू ये है कि फिर उसके बाद आपको टैग किया जाता है। आप इंडिविजुअल का इशू उठाते हैं, वो आपको कहते हैं नहीं नहीं आप तो इदारे को गाली दे रहे हैं। हम इदारे को गाली नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं इस तरह के इंडिविजुअल्स को हैंडल कर लो ताकि वो इदारा भी चल सके, बिकॉज उसी नहीं, इदारे में मैं सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि वो इस बात, जो जहनी बीमारी है कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इस चीज को जी ये आपको है। इंटरप्ट किया, ऐड कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे जनरल आसिम बाजवा का करप्शन का केस चल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग शुरू हो गई है कि जी ये एंटी पाकिस्तान, अगर उनको क्रिटिसाइज किया गया है, कर रहे हैं, तो एंटी पाकिस्तान। भाई हम करप्शन की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों की, कुछ इदारे में कुछ लोगों की, इसमें पाकिस्तान की रियासत कहाँ इन्वॉल्व हो गई? अगर हम कैंसर को बीमारी कह रहे हैं तो हम एंटी पाकिस्तान हो गए? एंड ही इज नॉट इवन इन यूनिफॉर्म, ही इज नॉट ये इवन नहीं, इन ये यूनिफॉर्म अगर जी। हो भी यूनिफॉर्म में तो भाई हमारी फौज है, जितनी उनकी फौज है हमारी फौज है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई आप सीआईए की एजेंट हो गए, या आप रॉ के एजेंट हो गए, आप मुसाद के हो गए। ये अरे जो बीमारी है। सर नहीं, मैंने देखें आपको ये पॉइंट उठाया, जी, ये जो कहते हैं ना सिनिकल, ये भी नफ्सियाती बीमारी है। आप क्या कहेंगे? आपको मैं एक बात बताऊं, जो इंसान गलत पहलू रिलेट करते हैं ना किसी कन्वर्सेशन के साथ, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि जनरल आसिम बाजवा जो हैं, उनका जो भी ये रिपोर्ट अहमद नूरानी साहब ने दी, इसके पीछे मैं एज एन एनालिस्ट ऑफ आईआर जो देखती हूँ वो ये है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किसने किए, उसने प्रोवाइड क्या कह के किए, उसके डिस्क्लोज होने की टाइमिंग के पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या पॉलिटिकल लॉजिक था उस टाइमिंग के पीछे। बिकॉज विद इन सर्विंग मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान भी आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इस तरह के नजर आते हैं। और हमें तो अब पता चला है, हम तो आम जनता हैं, वी आर लाइक ऑन द पेरिफ्रीज, हम तो देख रहे हैं जो हमें कहीं सोशल मीडिया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें पता चल रहा है। लेकिन जो उनके साथ हैं, उनके पूरे सर्विस का आप ट्रैक देख लीजिए, तो क्या किसी को कभी भनक नहीं पड़ी होगी? क्या किसी को पता नहीं होगा अगर कोई बोला नहीं है? तो एवरीवन नोज, और मेरे से भी लोगों ने बात की है और उनसे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो अहमद नूरानी साहब कर रहे हैं। लेकिन वो लोग मीडिया पे नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज देयर आर 2 ग्रुप्स इन योर सर्विंग मिलिट्री। तो ये पॉलिटिक्स भी है, करप्शन भी है, लेकिन उसके पैरेलल पॉलिटिक्स भी है। हमारा इशू लेकिन ये है, मैं बीमार माशरे की बात कर रहा हूँ, जहनी तौर तो पे। उसके बीच के जो लोग हैं वो जी पॉलिटिक्स को नहीं समझते, वो कॉन्स्पिरेसी को समझते हैं। तो उनको लगता है वाई वी, बिकॉज उनको लगता है कि हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं शायद। तो हम अगर कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते तो हम 95 पे थोड़े ही बैठे होते, तो फिर हम सीएनएन पे बैठते अब ना। नहीं, जहनी बीमारी का, कि कोविड शुरू हुआ तो जी उसमें साजिश ट्रम्प की है, उसमें बिल वो गेट भी की, हाँ जी। उसमें साजिश जो है वो रशिया की है। तो ये भी बीमारी है ना, वहां भी मेरा एक सवाल था लोगों से, जहालत और बीमारी दैट का वाज एन कॉम्बिनेशन। जी इनोसेंट क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स जो हैं वो इतना बड़ा धचका खाएंगी? पूरी ऑयल मार्केट क्रैश हुई आपकी, ऑयल जो है वो नेगेटिव की प्राइस पे चला गया, क्या वो ये सब करेंगी जस्ट बिकॉज कि उन्होंने 4 पाकिस्तानी ही मारने हैं? तो ये सोचने वाली कॉन्स्पिरेसी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में धुआं वहीं पे फूंक मारे जहाँ पे
कुछ तो मेरा राख सवाल पड़ी हो। आखिरी है आपसे नरगिस जहरा साहिबा कि इस वाकये ने ट्रिगर किया हमारी इस डायलॉग को, कॉन्वर्सेशन को। जी आप ये बताइए कि हमने रियलाइज कर लिया कि हम जहनी तौर पे हम भी शामिल हों, एक जहनी माशरा पिछले 40 साल में एक कंप्लीटली केओटिक एंड कंफ्यूज सोसाइटी डेवलप हुई है पाकिस्तान। उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रिवर्स करने के लिए सबसे पहले तो 2011 में ना पीटीए ने 100% बैन कर दिया था पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को, क्योंकि ये पाकिस्तान पीटीआई नहीं, क्लियर पीटीए कर सॉरी दें, क्योंकि वरना पीटीए सोशल मीडिया पे आपको बुरा भला कहा अरे जाएगा। नहीं, दिस इज ये द टेलीकम्युनिकेशन पीटीए अथॉरिटी। पीटीए क्या हाँ होता है, पीटीए, दोबारा से कहेंगे? दिस इज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिस जो हाँ, के सारा जो है ये आपका ट्रैफिक जो है उसकी अथॉरिटी है। इसका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं 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 नहीं, ऑब्वियसली है। नॉट। तो इन्होंने बैन किया 2011 में कि किसी किस्म की भी जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं वो पाकिस्तान में अलाउड नहीं होंगी व्यूअरशिप के लिए। उसकी रीजन ये है कि बहुत टॉप ट्रेंड पे जा रहा था पाकिस्तान। अच्छा, उसमें और बहुत ही जो कि मैं कहूँ कि किंकी किस्म के ट्रेंड्स हैं वो भी बड़े देखने को मिल रहे थे। ऐसी वेबसाइट्स भी अप्रोच हो रही थी और पाकिस्तान में वो लेकर आ रहे थे जो बिजनेस करते हैं इन चीज़ों का, जो कि यूरोप में भी बैंड हैं और वो लेकर आ रहे थे एक इस्लामी मुल्क में। 2015 में शीरी मजारी साहिबा ने कहा कि हम गूगल के जो है वो टॉप 6 ट्रेंडी पोर्नोग्राफिक व्यूअर कंट्रीज में आ चुके हैं और हम टॉप चाइल्ड पोर्नोग्राफी व्यूअर कंट्री में आ चुके हैं। दिस इज द लेवल ऑफ सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटी दैट दिस नेशन कैरीज। सो आई बीइंग अ मदर, मैं अपने बच्चे के साथ पाकिस्तान में रही हूँ फॉर 7 years और मैंने कभी किसी पे रिलाई नहीं किया अपने बच्चे की सिक्योरिटी को लेके। मुझे जो भी कंप्रोमाइज करना पड़ा, आई वॉज विद हिम इवन इन द पार्क, इन द कार। मैंने उसे 2 मिनट के लिए दुकान पे भी अकेले नहीं भेजा। यस, ये सबको तो करना चाहिए, करना होगा। एक तो दूसरी चीज एक साइकोलॉजिकल चीज है जिसको कहते हैं पावर ऑफ हैबिट। इफ यू कीप वॉचिंग समथिंग इट जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बिहेवियर अनकॉन्शियसली, आपके कंट्रोल में नहीं रहता। इफ यू विल कीप वॉचिंग रेप, डिसरिस्पेक्ट टू विमेन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, तो एक दिन होगा कि आप कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ हैबिट है, दिमाग में रास्ते बन जाते हैं, दिमाग आपको मजबूर करता है। आप खुद देख लीजिए, अगर किसी को ब्रेन हैमरेज हो, क्या वो उंगली भी मूव कर सकता है कॉमा में जो होता है? सो योर ब्रेन हैज कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। तो आई थिंक हर घर में वी शुड वॉच के हमारे बेटे और बेटियां क्या देख रहे हैं, किस तरह की गुफ्तगू। हमने समहाउ पिछले 15-20 साल में अपने बच्चे रेज करने में ओवरऑल बहुत गलती कर दी है। हमने लिबर्टी को किसी और ही नाम से परवान चढ़ा दिया है, मजहब से ज्यादा। जैसे आपने कहा इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, और कॉन्स्पिरेसी का तो सवाल ही नहीं है। इंसानियत में क्या कॉन्स्पिरेसी? मुल्क बनने से बहुत पहले इंसानियत आई थी इस दुनिया में। मजहब भी तब आया जब उसने इंसानियत को सीधा करना था। सो मेरे हिसाब से पाकिस्तान बहुत ही शर्मनाक किस्म के ट्रेंड्स रखता है और उसमें भी सबसे ज्यादा पंजाब है। तालीमी इदारे भी आपने नहीं छोड़े और बच्चियां रिपोर्ट नहीं करती, मैं आपको बताऊं, क्योंकि तालीमी इदारों में भी पूरा नेटवर्क होता है ना। तो रस्सी जब आप निकालते हैं तो एक से दूसरा बंदा जो है वो जिसे कहते हैं डिस्क्लोज होती है उसकी रियलिटी, तो लोग एक दूसरे पे पर्दा डालते हैं। आप किसी के पास जाएं, उसके दोस्त की शिकायत करें प्रोफेसर से, तो वो बच्ची को कह देता है कि नहीं, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्योंकि तुम ऐसा सोच रही हो। तो दिस इज हाउ इट इज। और बाकी वॉयलेंस की तो क्या बात करें, दिस इज एन एक्सट्रीम वॉयलेंस और इसमें भी हम टॉप 10 में खड़े हैं और यूनिवर्सिटी हमारी कोई टॉप 1000 में भी नहीं है। तो बस दिस बहुत इज इट। अच्छी बात नरगिस जहरा साहब आपने की, थैंक यू वेरी मच कि शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया। मैं बस आपको शामिल गुफ्तगू करके एक मैसेज देना चाहता हूँ ख़वातीन और हज़रात आपको, कि ये एक वाक़या होता है पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे दिन, वो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट होती है, 5वें दिन कोई और वाक़या हो जाता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं और हम कभी भी बैठ के कोई सेंसिबल बात, कोई विजडम की बात, एक माशरे को सही करने की गुफ्तगू क्या होनी चाहिए, वो हमारा कोई रुझान ही नहीं है। ना हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, बस हम इंजॉय करते हैं। ये भी एक बीमारी है कि हमने चस्के ले लेके वो कहाँ गई, दरवाजा कैसे टूटा, पुलिस वाले ने ये बयान दिया, हम एक जैसे इंडियन फिल्म का थ्रिलर नहीं होता, जी जी, वो उन्होंने देख के रिक्वेस्ट एंजॉय की थी, करते हैं। उन्होंने हाँ, रिक्वेस्ट की थी उनकी आइडेंटिटी मीडिया किसी को भी ना बताए, लेकिन अगर लीगली जरूरत है एज अ प्रेसिडेंट्स तो उनका कोई कोड बिल्कुल। नेम रख लेते, केस नंबर कर लेते, डेट्स, लेकिन उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था। एंड दैट लेडीज स्टोरी शोज अ ग्रेट कल्चरल डाइकोटमी फॉर इंटरनेशनल पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिल्कुल, ये बहुत ही शर्म की डूब मरने का मुकाम कि है। हम और फिर बच्चे बजाय लेके हम ये कहाँ जाएं।
बजाय सोशल मीडिया पे मजे लें, चस्के लें और दो हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम सॉल्यूशन सजेस्ट करें कि भाई, और इस बीमारी में हम सब शामिल हैं। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हम भी शायद शामिल हो। हम एज ए अगर हमने कौम बनानी है तो हमें आज से कम किसी और वाक़े के इंतजार के बजाय सॉल्यूशंस की तरफ जाए, खुदा के वास्ते, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। जी, एग्ज़ैक्टली। नरगिस, बिल्कुल नरगिस साहबा, थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच फॉर आप हैविंग मी बहुत ऑन। ऐड करती हैं I-95 में, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन आपका बहुत है। वी आर थैंक यू सो डीपली मच। ऑनर्ड। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच। इट्स ग्रेट।